नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। आईएएस ऑफिसर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अब वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी ने अब इस्तीफे का जो लेटर है वो सौंप दिया गया है। और ऐसे में कयासों के बाजार में ये बात की चर्चा हो रही है कि अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है वो बिहार विधानसभा का आगामी चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। पॉलिटिकल एंट्री जो है वो उनकी देखने को मिल सकती है और इस लिहाज से उन्होंने वीआरएस का जो आवेदन है वो दिया है। आपको बता दें कि बीते 17 जुलाई को ही डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तरफ से वीआरएस का आवेदन दिया गया था। और ऐसे में आपको बताते चले कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है अब उनकी पॉलिटिकल एंट्री की जो चर्चा है वो एक बार फिर बिहार की राजनीति में खूब उठते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि 17 जुलाई को ही उन्होंने अपना आवेदन सरकार को सौंपा था, जबकि वो 30 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे। और सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आ रही है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जेडीयू के टिकट से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और उनकी पॉलिटिकल एंट्री की भी जो चर्चा है वो इस खबर के बाद से खूब तूल पकड़ते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ नवादा से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने की जो उनकी चर्चा है वो भी कयासों के बाजार में खूब उठते हुए नजर आ रही है। तो एक बार फिर एक और आईएएस ऑफिसर जो है वो नौकरशाही को छोड़ करके पॉलिटिक्स में एंट्री की जो बात है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया है और सियासी गलियारों में इसको लेकर के जो चर्चा है वो खूब होते हुए दिखाई दे रही है। बता दें एस सिद्धार्थ को लेकर आपको ये भी जानकारी दे दें कि 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर डॉक्टर एस सिद्धार्थ केवल एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं है बल्कि प्रशिक्षक पायलट भी है। लेकिन जो चीज उन्हें बाकी अधिकारियों से अलग करती है वो है उनका जमीनी अंदाज और जन संवाद की शैली। आपने लगातार डॉक्टर एस सिद्धार्थ के तमाम वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया पर भी उनके नाम की जो चर्चा है वो खूब देखने को मिलती है। और ऐसे में लगातार जनता से जुड़ने का जो उनका वीडियो है वो लगातार सुर्खियों में रहता है। कभी कभी वो चाय बनाते हुए नजर आते हैं, एक ढाबे पे पहुंचकर लिट्टी सेकते हुए नजर आते हैं, तो कभी आम जनों से ट्रेन में बात करते हुए नजर आते हैं, आम लोगों की तरह ट्रेन में सफर करते हुए भी नजर आते हैं। और उनका जो दौरा है वो नवादा में लगातार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में इस बात की भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो नवादा से बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, एस सिद्धार्थ से जुड़ी हुई ये जानकारी सामने आ रही है। और ये जो चर्चा है कि नवादा का जो उनका हाल ही में दौरा हुआ है उसको लेकर भी ये जो चर्चा है वो खूब उठने लगी है कि वो नवादा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के इस्तीफे से न केवल शिक्षा विभाग को झटका लगा है बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर के गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआरएस लेने वाले अधिकारियों की फहरिस्त लंबी होते जा रही है। और ऐसे में इसमें अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ का जो नाम है वो भी शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें कि वीआरएस का जो आवेदन है वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तरफ से दिया गया है। और ऐसे में जो चर्चा उठ रही है बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।